सभी दोस्त ब्लूटूथ का इस्तेमाल तो करते होंगे स्मार्टफोन्स में, हेडफोन्स में, स्पीकर्स में या कार में लगे हुए साउंड सिस्टम में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्लूटूथ काम कैसे करती है? तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको ब्लूटूथ वर्किंग के बारे में ही बताने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं वायरलेस कम्युनिकेशन ऑप्शंस की जो आपके स्मार्टफोन्स में होते हैं, तो यहां पर सबसे पहली ऑप्शन की बात करूं तो वो है आपके फोन का एंटीना, जिसकी मदद से आप फोन पर बात कर पाते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो फिर चाहे वाईफाई हो, ब्लूटूथ हो, इंफ्रारेड हो या NFC वगैरह हो, तो इन सब में ब्लूटूथ काफी कॉमन है और काफी वर्सटाइल भी है, क्योंकि इसकी मदद से चाहे आप किसी वायरलेस हेडफोन को कनेक्ट कर लें, चाहे किसी स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर लें, चाहे किसी स्पीकर को कनेक्ट कर लें, और इसके अलावा आप किसी फोन में ब्लूटूथ की मदद से डाटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह पैदा होता है कि ब्लूटूथ काम कैसे करता है। तो दोस्तों, ब्लूटूथ बहुत ही कमाल तरीके से काम करता है, इसलिए आज के वक्त में भी ये आपको हर नए स्मार्टफोन में मिल जाता है और ब्लूटूथ की डिमांड अभी भी है, क्योंकि आप आज के वक्त में कोई भी स्मार्टफोन डिवाइस देख लें, आपको वहां पर ब्लूटूथ बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। अब दोस्तों, अगर मैं आपसे वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करूं तो इसमें भी बहुत सारी चीजों और असूलों का होना बहुत जरूरी है, तब ही जाकर कम्युनिकेशन मुकम्मल हो पाती है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो अगर हिंदी में है या उर्दू में है, तो आप उसे तभी समझ सकते हैं अगर आपको हिंदी या उर्दू जुबान आती है। तो जैसे आप अगर अभी वीडियो मेरी देख रहे हैं, तो जितनी तेजी से या जो कुछ मैं बोल रहा हूं, तो अगर आपके दिमाग ने उतनी ही फास्ट काम किया है, जितनी जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूं, तो तभी जाकर आप मेरे अल्फाज समझ पाएंगे। और अगर मिसाल के तौर पर आपने अपने फोन का वॉल्यूम कम रखा है या ज्यादा किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं और मेरी बात को आपने कैसे कैसे और कब कब समझना है। इसी वजह से मेरी बात को आप सुन भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। अब इसी तरह अगर हम बात करें वाईफाई की, ब्लूटूथ की, तो यहां पर भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन पर ट्रांसमीटर और रिसीवर अमल करते हैं और फिर वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ऐसे में ब्लूटूथ का बहुत अहम रोल है। तो हम सिग्नल्स की बात करें तो आपके इर्द गिर्द तो हजारों सिग्नल्स हैं, और आप किसी रश वाली जगह पर अपने ब्लूटूथ हेडफोन में गाने सुनना चाहते हैं, तो यहां पर इस सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा शोर आना चाहिए, लेकिन आपको शोर बिल्कुल नहीं आता, आप क्लियर साउंड सुन पाते हैं। इसकी वजह यह है कि ब्लूटूथ बड़े ही कमाल तरीके से काम करता है। अब इसमें हम सबसे पहले अगर फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें तो ब्लूटूथ की रेंज है 2.402 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2.408 गीगाहर्ट्ज तक, और अगर यहां पर लगा दिए जाएं गार्ड बैंड्स तो 2.402 गीगाहर्ट्ज से 2.483.5 गीगाहर्ट्ज तक हो जाएगी। अब यहां पर जो बैंड्स का नाम लिया है मैंने, वो असल में होता है ISM बैंड। शायद आप में से बहुत से दोस्त जानते हों कि इंडस्ट्रियल और मेडिकल साइंटिफिक पर्पस में इसे इस्तेमाल किया जाता है, और इसी बैंड में वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह भी काम करते हैं। अब इस बैंड में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक चैनल ही मिलता है, बल्कि इसमें 79 ब्लूटूथ डिवाइसेस अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर काम कर सकती हैं, और वो डिवाइस एक सेकंड में 1600 दफा अपनी फ्रीक्वेंसी को तब्दील करती है। अब दोस्तों, एक ब्लूटूथ एक दफा में 8 डिवाइसों को आपस में कनेक्ट कर सकता है, जिनमें एक होगा मास्टर और बाकी 7 होंगी स्लेव। ये मैक्सिमम है, लेकिन कई बार हो सकता है कि आपने 2 को कनेक्ट किया हो, तो मतलब उनमें से एक मास्टर होगा और दूसरा स्लेव होगा। इसी तरह अगर आपने फोन के साथ स्पीकर को कनेक्ट किया हुआ है, तो यहां पर आपका फोन बन गया मास्टर और स्पीकर बन गया स्लेव डिवाइस। अब जैसे ही मास्टर और स्लेव के दरमियान लिंक बनता है, तो वो डिसाइड कर लेती हैं कि किस तरह और कौन सी फ्रीक्वेंसी पर डाटा ट्रांसमिट किया जाएगा, और बाद में जो 79 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, वो एक सेकंड में 1600 बार तब्दील होती हैं, और इसी वजह से डाटा को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर बहुत स्पीड से चेंज होते होते सेंड किया जाता है। तो इसका फायदा यह होता है कि इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। अब दोस्तों, मान लीजिए कि 10 डिवाइसेस हैं या 20 हैं या 30 हैं, और उन सारी डिवाइसेस का एक साथ एक ही फ्रीक्वेंसी पर होना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर हो भी
तो 1 सेकंड का 1600वां हिस्सा, मतलब ये इंटरफेरेंस नहीं है बल्कि ना होने के बराबर है, और इसीलिए आपको एक अच्छा कनेक्शन भी मिल जाता है। अब दोस्तों अगर ब्लूटूथ को 5-10 साल पहले देखें तो इसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अब है, और अगर नेक्स्ट आने वाली ब्लूटूथ 5 की बात करें तो इसमें बहुत ही कम पावर, मतलब 0.5 मिलीवाट पावर को यूज करके बहुत ही आसानी से दीवारों के पार 10 मीटर तक, 20 मीटर तक, 30 मीटर तक सिग्नल्स को भेज सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो जैसे जैसे वक्त के साथ साथ ब्लूटूथ वर्जन आते गए वैसे वैसे ब्लूटूथ की स्पीड को भी बढ़ाया गया, रेंज को भी बढ़ाया गया और पावर कंजप्शन को कम किया गया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप ब्लूटूथ वर्किंग के बारे में काफी अच्छे से जान गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक इन्फो वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।